नहीं तो सोचो इतने बड़े पर्वत के नीचे तुम ठाड़े हो जाओगे एक बच्चे के कहने पे, एक बालक के कहने पे। नेक सी उंगरिया हटी या नींद आ गई या जमाई आ गई उबासी आ गई तो ये सब रो नीचे आ गए और तुम्हारा चकनाचूर रह जाए। पर ब्रजवासियों को तो कन्हैया की हर बात पे विश्वास है, हर बात पे पूरा भरोसा है। पर हाँ अभी ने थोड़ा सो भरोसा तो पूरा है, पर ने थोड़ा सो अभी अपनो जोर भी लगा रहे हैं ब्रजवासी। अपनो जोर का लगा रहे हैं, इतनो बड़ो गिरिराज और वहां में अपनी ऐसी लकड़ी बराबर अपनी लठियान ने ले लेके ठाड़े गिरिराज जी को ऐसे थामे हुए, अपनी अपनी लठियान ने लगा के गिरिराज जी के नीचे ठाड़े। ठाकुर जी देख देख के हंस रहे, तुम कर का रहे हो? बोले मदद कर रहे हैं तेरी। ठाकुर जी बोले अच्छा? बोले हाँ मदद कर रहे हैं तेरी, हम ना लाठी लगाएं तो ये तो कब को नीचे आ जाए। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम लाठी ना लगाओगे तो ना उठेगो गिरिराज? बोले तो पे अकेले पे कैसे उठ जाएगा? और हम तो ये कह रहे हैं कि एक काम करने थोड़ी देर आधा एक घंटा तू सो ले, जब तक तू सो लेगो जब तक हम उठाए बैठे और फिर हम सो लेंगे बारी बारी तो फिर तू उठा लीजो। ठाकुर जी बोले अच्छा कोई तुमने छतरी उठा रखी है कि तुम उठा लो फिर हम उठा लेंगे, फिर तुम सो जाओ फिर हम। गिरिराज जी हैं 7 कोस लंबे हैं, इतना वजन है, तुम उठा लोगे? तुम्हारी लकड़ियां ये लठिया उठा लेंगी? ग्वाल बाल बोले हाँ क्यों नहीं उठाएंगी, तू देख तो सही। ठाकुर जी बोले पक्का देख लूं? बोले हाँ पक्का देख ले, हम का मजाक कर रहे हैं, तू तो हमारी बात को एकदम हल्के में ले रहे हो, हम एकदम सीरियस है के कह रहे हैं, तू सो जा हम उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले लो तो उठाओ। और ठाकुर जी ने अपनी नेक सी उंगरिया हटाई भी नहीं, नेक सी से ऐसे इधर उधर हिलाई तो सब रे गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबकी लकड़ियां टूट टूट के गिर पड़ी। और जब लकड़ियां नीचे गिरी, लठिया नीचे गिरी, सब रे चिल्लाए अरे ओ लाला, अरे कन्हैया भैया ये तो सब रो नीचे आ रहे हो, पकड़ याकू। ठाकुर जी ने फिरते पकड़ लियो, गिरिराज जी पे उंगरिया लगा ली, उंगरिया लगा के ठाकुर जी ठाड़े है गए। अब ब्रजवासिन को समझ में आई कि भैया गिरिराज जी हमने ना उठा रखे, ये तो या कन्हैया की उंगरिया ने उठा रखे, हमने तो झूठ मूठ की नाटक करके हम तो अपनी लठिया लगा के ठाड़े, पर असल में गिरिराज उठाने वालों तो हमारो लाला है। सब बड़े आनंदित है गए, खुश है गए। एक आदमी ने पूछी भी भैया तेने कैसे उठा लियो इतना बड़ो गिरिराज? ठाकुर जी कह रहे हैं भैया हमने नहीं उठायो, तो कौन ने उठायो है? गिरिराज जी कौन ने उठाए बताओ? ना पतो गाय को भी कौन ने उठाए गिरिराज जी? ठाकुर जी तो उठाने को नाटक कर रहे, ड्रामा कर रहे, उठाने को लीला कर रहे। ठाकुर जी उठाने को उठायो तो गिरिराज हमारी किशोरी जी ने है, हमारी श्री प्यारी जी ने गिरिराज को उठा के धारण, उनकी कृपा ने धारण करो। ठाकुर जी ने तो उंगरियाते उठायो, हमारी श्री जी तो अपने पलकन की कृपाते ही उठा ले। इतनी शक्तिशाली है, इतना बल है उनमें। ठाकुर जी में तो है ही बल, परवाते कई गुना ज्यादा बल स्वयं श्री किशोरी जी में। ये जितना भी बल है ये सब इनते ही आयो, इन पे बल नहीं, सबरे गुण इन्होंने श्री जी ते ही सीखे हैं। हमारे ब्रज में एक पद गावे कि सुगढ़ भयो बिहारी यही छाते। ये जितनी भी सुगढ़ता इनमें आई है ना, ये किशोरी जी की परछाई में रह रह के आई है, नहीं तो ये तो जन्म जन्म को चोर हो। पर सबरे गुण कौन ने सिखाए? नाचनो कौन ने सिखायो? बन नाचे नटनी को ठाकुर जी नाच रहे हैं, किशोरी जी सिखा रही हैं। सबरे जितने भी स्टेप हैं, जितने भी सीखे हैं ना, ये सब ठाकुर जी ने किशोरी जी ते सीखे। गोपियाँ चिढ़ाती रहती यहाँ पे कछु ना आवे हो, हमारी किशोरी जी ने आपको नाचनो सिखायो। तो ऐसी लीला भाई सबरी सखी कह वही ठाकुर जी को यानी इनने सिखायो, इनने सिखायो। तो ठाकुर जी ने कही अब हम तुमको एक नई डांस फॉर्म करके दिखाएंगे। डांस की फॉर्म होती है ना, कथक हो गई, क्लासिकल हो गई। ठाकुर जी बोले सबरे नृत्य तो किशोरी जी ने सिखाए, अब हम एक नई डांस फॉर्म करके दिखाएंगे। और भैया नाचने वाले को, अपनो गुण दिखाने वाले को स्टेज चाहिए। स्टेज कोई बनावे लकड़ी को, कोई बनावे शीशा को। ठाकुर जी कहते हैं हम नाग के फनन पे नृत्य करके दिखाएंगे। और नाग के फन पे ठाकुर जी ने स्टेज बना के वाकू और फिर अपनी परफॉर्मेंस दी। कौन सी? तांडव गति मुंडन पर नृत्य बन मारी माली। तांडव करो ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते ये फॉर्म हमने खुद बनाई है, देखो श्री जी।
स्टेज भी हमारो है अपनो नयो, एकदम यूनिक स्टेज है। आज तक कोई भी ना नाचो होगो फनन पे, हम नाचे कालिया के फन पे, नाचनो इनने सिखायो। अच्छो, अब एक चीज आपने सुनी होगी, सबरी दुनिया में सबसे सुंदर बांसुरी कौन बजाता है? बोलो ना, ठंड में आवाज जाम हो गई क्या आपकी? कंठ से बाहर ही नहीं आ रही गई। सबसे बढ़िया बांसुरी कौन बजाता है? हैं? कन्हैया? गलत जवाब। श्री जी दुनिया में सबसे मधुर सुंदर बांसुरी बजाती हैं, पर वो सबके ताई नहीं बजाती। बड़े उस्तादों के भैया बड़े नखरे होते हैं, सबके लिए नहीं बजाती। ठाकुर जी तो जब मन चाहे बजा देते, जब मन चाहे गोपी के हमानिया बजा दो तुरंत बजा देते, पर श्री जी ना बजाती। श्री जी कब बजाती? ठाकुर जी प्रार्थना करते तो भी नहीं बजाती। मन नहीं है, अभी हमारा भाव नहीं है, अभी वो भाव नहीं आ रहा। तो ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। श्री जी सामने बैठी है, ठाकुर जी फेंट में थे बांसुरी निकाली, बांसुरी बजाने लगे। और भैया बांसुरी में जानबूझ के ठाकुर जी क्या करते? राग में गलत स्वर लगा देते। ठाकुर जी जानबूझ के गलत स्वर लगा देते। और जैसे ही गलत स्वर लगता, ये कुछ ना, ये आर्ट्स जो होती है ना, गाना बजाना, नृत्य, ये जो कलाएं होती हैं और इनके जो महारथी होते हैं, उनमें एक बात होती है कि जहां वो गलत देखे ना तो बोले बिना नहीं रहते, वो तुरंत बोल देंगे नहीं भैया तुम भटक गए, तुम बेताल हो गए, तुम सुर से हट गए। तो जैसे ही ठाकुर जी गलत स्वर बजाते तो श्री जी कहती नहीं, हे लालजू आपने गलत स्वर बजायो है। तो ठाकुर जी क्या कहते? लो तो आप सही बता दो कैसे बजे, हमने तो गलत बजायो, तुम बजा के दिखा दो सही स्वर क्या है। तब श्री जी बांसुरी लेती और तब वहां में अपनी मधुर तान छेड़ती, जाको सुन के ठाकुर जी की पूरी अंग कांति में श्वेत बिंदु आ जाते, मुकुट गिर जातो, एकदम बेहोशी मूर्छा अवस्था में ठाकुर जी सुन के बांसुरी मूर्छित हो जाते। सखीन को भी पतो है, गोपिन को भी पतो है, ठाकुर जी को सबसे प्रिय बांसुरी है। रात को भी सोएंगे ना तो बाकी पूरी सिक्योरिटी के संग सोएंगे, यहाँ अपने ढोरे धरेंगे, जहां तकिया पे खुद सोएंगे वहीं वहां को सिलाएंगे, कहीं रात को ये सखी लेके ना भाग जाए। सखी बड़ी बड़ी चिढ़ती बांसुरी से, चिढ़ने का मतलब एक मीठा मीठा द्वेष रखती, बोले ये बांसुरी सौतन है हमारी, जब देखो कन्हैया के अधरों से चिपकी रहती है, अधरों पे ही बैठी रहती है। हमारे पास तो आते नहीं ठाकुर जी और इसके संग 24 घंटा रहते हैं। तो कभी कभी ठाकुर जी की बांसुरी को ये किन प्रकार लीला करके सखी चुरा लेती। और जब ठाकुर जी की मुरली वेणु उनसे चोरी हो जाती तो ठाकुर जी बड़े व्याकुल हो जाते, ना खान पान भाता है, ना सोना भाता है, ना जाना कहीं भाता है, एकदम विचलित हो जाते, बेचैन हो जाते। और मीराबाई कहती, मीराबाई का एक भाव है, ठाकुर जी श्री जी के चरणों में जाके बैठ के हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? अब राधे रानी दे डारो बंशी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंसी वो बंसी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो बंशी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंशी मोरी। बड़ा सुंदर भाव है इस पद का। श्री जी कहती है मुख से तुम गाओ कान्हा कर से बजाओ और लकुटी से लाओ गैया गेरी। पर फिर ठाकुर जी खूब अनुनय विनय करते हैं श्री जी के चरणों में कि हे श्री जी आप तो जानती हैं मैं या बांसुरी के बगैर रह नहीं सकूं, एक पल नहीं रह सकूं, ये हर घड़ी हर क्षण मुँह को संग चाहिए, मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर बांसुरी ना मिली तो फिर मीरा के प्रभु गिरधर नागर बंशी लेकर छोड़ी, आखिरकार बंशी लेके ही माने ठाकुर जी। तब श्री जी ने और सखी ने बांसुरी दी, बोले हम तो रस बढ़ा रहे, ये देखे तो सही आपको तड़पते भयो कैसे लगे जब आपकी बांसुरी हमको तड़पावे। तो
गावे न ब्रज में कि सोने की होती तो का करती ये बंशी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो ऐसी बांसुरी तड़पाती, हमने सोची न कि आपको भी देखें, बड़ो आनंद आयो। तो ऐसो ब्रज में गोपी सखी श्री जी श्याम सुंदर युगल सरकार लालजू प्रियाजू सबको आपस में ऐसी कुछ ना कुछ आनंदमयी लीला ब्रज में चलती रहे। भैया ब्रज को रस बड़ो निरालो है, यहाँ बोर होने को कहीं पे टाइम ही नहीं है। ब्रज की भक्ति बोरिंग नहीं है, रंगीली है, रंग बिरंगी है, यहाँ हर रोज नया रंग है। हम तो कई बार कथाओं में कहते सांस लेने की फुर्सत नहीं ब्रज वालों को, हर रोज उत्सव होते हैं, हर रोज उत्सव है। कछु ना कछु ठाकुर जी 12 महीना उत्सव चलते हैं। होली आ गई, फिर कभी अन्नकूट आ गो, कभी शरद आ गई, कभी झूलन आ गो, कभी नौका विहार आ गो, 12 महीना उत्सव चलते हैं। एक दिन ऐसा नहीं बचता ब्रज में जो खाली रह जाए, हर रोज उत्सव है। और कुछ उत्सव की तैयारी में समय निकल जाए। सबरी दुनिया में एक दिन होरी हो, ब्रज में जग होरी ब्रज होरा। ब्रज में होरी नहीं होती, ब्रज में होरा होता है। महीना भर चलती लड्डू होली, रंग होली, लठमार होली, फूल होली, पता नहीं क्या क्या होली, कोई होली नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही दुनिया एक दिन जन्माष्टमी मनाती है, हमारे ब्रज में महीना भर पहले से ठाकुर जी के जन्म की तैयारी चालू हो जाती है। नए नए कपड़ा बनने चालू हो जाते हैं, वस्त्र सिलने चालू हो जाते हैं। अरे भैया अब चलो चलो श्रावण आ गया, चलो अब झूला डालो। महीना भर ठाकुर जी श्रावण में झूला झूलेंगे। झूलते ही फिर अष्टमी आ जाएगी, फिर शरद आ जाएगी, अब ठाकुर जी की रास की तैयारी चालू हो जाएगी। फिर संक्रांति आ जाएगी, संक्रांति पे ठाकुर जी बन ठन के बैठते हैं एकदम संक्रांत पे। फिर आ जाएगी है हाँ तिल के लड्डू खाने। और फिर आ जाएगी वो गर्मी आते आते तक, हाँ बसंत आ जाएगा, बसंत आएगा। और बसंत के बाद पंडित जी क्या आता है वो जो अब एकदम दिमाग से निकल रहा है, हम उत्सव करते हैं जो जिस दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं, अक्षय तृतीया। हाँ लो दिन भर उसकी महिमा गाते हैं, अब जुबान पे ही नहीं आ रहा अक्षय तृतीया। कभी कभी ठाकुर जी स्विच ऑफ कर देते दिमाग का तो कभी कभी ठाकुर जी के उत्सव ब्रज में चलते रहते हैं भैया, ये कभी रुकते नहीं हैं। ब्रज में रस बहता रहता है, ब्रज में उत्सव चलते रहते हैं। हमारे ब्रज के लोग तो ऐसे और हैं, उत्सव ना हो तो उत्सव बना लें। अभी संक्रांत आएगी, अब पता नहीं आगरा तक भी ये उत्सव फैलाए कि नहीं, पर हमारे ब्रज में तो चलता है। संक्रांत के दिन सास या ननद या कोई जेठानी ये रूठ जाती हैं, फिर मनाने जाते हैं, झूठ मूठ का रूठती हैं। हमारे ब्रज में तो खूब लंबा चलता है, हमारे गांव की तरफ बिना बाती नाम की रूठ जाती हैं, बस असल में नहीं रूठती। फिर रिश्तेदार जाएंगे, पूरी पड़ोसन जाएंगी और उनके लिए कपड़ा लत्ता लेके जाएंगी और आभूषण लेकर के जाएंगी, ढोल लगाड़े लेके जाएंगी, फिर मना के आएंगी। बोले संक्रांत पे कहाँ जा रही है, बोले सासू को मनाने जा रही हूँ। ऐसे उत्सव बना लेते, जैसे मैया भी बना लेती थी हमारी यशोदा मैया। आज उत्सव है, कौन सा उत्सव है, बोले करवट उत्सव है। आज लाला ने करवट बदली, आज वाक उत्सव। आज कौन सा उत्सव है, आज छीको उत्सव है। आज लाला छीको, आज लाला ने पहली बार चलना शुरू करो, या को उत्सव। आज पहली बार लाला ने मोकू मैया कही, या को उत्सव। आज पहली बार गैया चरावे जा रहो, या को उत्सव। हर रोज उत्सव होते। तो भैया ब्रज में ऐसो आनंद आज ठाकुर जी ने एक और नयो आनंद ब्रज को दियो, ब्रज की गोपिन को दियो। और ये आनंद कौन सो आनंद है, रासोत्सव, रास का उत्सव। भैया देखो, और सब उत्सव तो कहीं भी हो सकते हैं, देखो होली भी हो सकती है, संक्रांति भी मनाई जा सकती है, सारे उत्सव दुनिया के हर कोने में मनाए जा सकते हैं। पर रास का जो उत्सव है, इसकी दुनिया में एक ही जगह फिक्स है, एक ही धरती है जहां पे रास हो सकता है, ब्रजभूमि, श्री वृंदावन धाम। वैकुंठपति भी, स्वयं नारायण भी रास नहीं कर सकते, स्वयं नारायण भी रास नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण ने कह दिया, ये रस मेरे मुझसे परे है, ये तो इस रस को तो
केवल और केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही कर सकते हैं ब्रजभूमि में। तो भैया आज भगवान ने रास करने का मन बनाया, रास की लीला, रास का उत्सव आरंभ करने के लिए भगवान ने बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। भगवान ने बांसुरी का आश्रय लिया, सबको न्योता निमंत्रण दे करके वृंदावन में भगवान ने एकांत में निर्झर वन में बुलाया है गोपिकाओं को। भगवान के निमंत्रण का यही तरीका है, इसी तरीके से भगवान गोपियों को बुलाते। और बांसुरी बजाई आछे रंग सो मुरारी, सुनी के धुनी छूट गई शंकर की तारी। सुन के धुनी छूट गई शंकर की तारी। गोपी सुन के धुनी छूट गई शंकर की तारी, वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। वेदज्ञ ब्रह्मा जी वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रसना गुण कही ना सके ऐसी सुध विसारी। इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी, रंभा को मौन मिट्यो भूली नृत्यकारी। और जमुना जी थकित भई नहीं सुधि संहारी, सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी। रंभा नाचनो भूल गई। जगत में सबसे सुंदर नृत्य रंभा अप्सरा कर सकती है, सबसे सुंदर नाचती है रंभा, पर आज नृत्यकारी भूल गई रंभा। ब्रह्मा जी वेद पढ़न भूल गए। ऐसी बांसुरी आछे रंग से बजाई मुरारी। सब गोपिन ने अपने घर में काम में लगी, भाई कन्हैया की बांसुरी सुनी, सो वही काम को स्थगित करके भागी। देखो भगवान बुलाए ना तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, फिर प्लानिंग का समय नहीं है। बोले भैया सोचेंगे आएंगे, अभी तो रात है, सुबह आएंगे। रात को ही पता चल जाए, आगरा से 10 किलोमीटर आगे कहीं एक खेत में खजाना दबा हुआ मिला, रात को 1 बजे पता लगे, तो सुबह तक की इंतजार करोगे? एक 5 पे नहीं, 1 पे ही निकल जाएंगे। अरे भैया कहीं और को पता चले, कोई और हमसे पहले पहुंचे, बातें पहले पहुंच जाओ, रात को खुदाई कर लो, निकाल लाओ। कहीं भी कोई चीज हमें पता चल जाए, मुफ्त में मिल रही है, भंडारा चल रहा है, फिर देखो काई को थोड़ी इंतजार करेंगे। तो भैया जब संसार की चीज में हम इंतजार, धन प्राप्त हुआ, इंतजार थोड़ी करेंगे। गोपी को तो आज परम धन प्राप्त हुआ है। गोपी भला क्यों रुकती रात को? गोपी क्यों सुबह तक की प्रतीक्षा करती? गोपी क्यों सोचती भाई रात को जाऊं कि नहीं जाऊं? गोपी क्यों सोचती कि कल जग के कहीं दुनिया मुझे ढूंढेगी, मेरी बदनामी होगी? गोपी ने सारी लोक लज्जा त्याग दी, बोला जो हो सो देखा जाए, अब तो लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब भागी श्री कृष्ण के चरणारविंदों में पहुंच करके सब गोपी ने ठाकुर जी को प्रणाम करो। भगवान ने सबके दर्शन करे, सबको देख के ठाकुर जी बड़े आनंदित हुए कि वाह, सब गोपी आ गई हमारे एक बार के कहने पे। लेकिन फिर ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट से ज्ञानी बन गए। नेक्स्ट वो ज्ञान बांटने लगे गोपी को, गोपी को ज्ञान दे रहे हैं। गोपी तू धर्म से च्युत मत हो। अरे गोपी तू ग्रस्त में रहती है, तेरे परिवार में बाल बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, और तू उन सब को छोड़ के मेरे पास आ गई, तो तूने तो धर्म त्याग दिया ना, परिवार को छोड़ करके आ गई। तो अभी भी समय है, भगवान कहते अभी भी समय गोपी वापस जाने का, अभी देर थोड़ी हुई, अभी तो किसी को पता ही नहीं लगा कानो कान खबर कि तुम यहाँ ही हो। सुबह होते तक घर पहुंच जाओगी, काई को खबर ही नहीं लगेगी, हमारी बात यहीं तक दबी रहेगी, चली जाओ, वापस लौट जाओ, नहीं तो पाप लगेगा। अधर्म अधर्म की बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। गोपी कहती है हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, ये ज्ञान उन्हें देना जिन्हें मोक्ष चाहिए, जिन्हें मुक्ति चाहिए। ये धर्म और अधर्म की बात उनको कहना जिनको मोक्ष की पिपासा है, जो मुक्ति की चाह रखते। गोपी कहती है हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। देखो पाप पुण्य ठीक है, पाप नहीं करना चाहिए, पर भजनानंदी वैष्णव साधु कह रहे हैं भैया पाप भी खतरनाक है, पुण्य भी खतरनाक है।
भगवान के पास जाने में बाधक क्या है? पाप भी है, पुण्य भी है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं ना पुण्यम ना पापम, ना सुखम ना दुखम। गोपी कहती है ना तो हमें पाप चाहिए, ना हमें पुण्य चाहिए, ना हमें मुक्ति चाहिए, ना हमें ज्ञान चाहिए। जिनको मुक्ति चाहिए उन्हें ये ज्ञान दो, हमें नहीं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलात्, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो हे नाथ आपके चरणों की भक्ति पाने आए हैं, आपके चरणों का अनुराग पाने आए हैं। उसके बदले हमें पाप लगे हमें स्वीकार है, हमें नरक जाना पड़े हमें स्वीकार है, हमें अधर्म लगे हमें वो भी स्वीकार है। पर अब आ गई आपके पास, अब लौटेंगी नहीं। अब तो उस दिव्य रस को पाकर ही वापस लौटेंगी। ठाकुर जी समझ गए, गोपी तो एकदम ठान के आई है मन में कि अब तो पूरा रस पाके ही जाऊंगी, अब कोई रास्ता नहीं है इसको वापस भेजने का। तो भगवान तो चाहते भी यही थे, वो तो बस नेक्स्ट सी थोड़ी सी क्लास ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, नेक देखूं कि घड़ा कच्चो तो नहीं है अभी। पर गोपी कच्चा घड़ा नहीं, गोपी तो एकदम परिपक्व है प्रेम में। भगवान उनके संग रास विहार कर रहे हैं, रास विहार का आनंद गोपिन को दे रहे हैं। वृंदावन की वीथी में, सबरी ब्रज की गलिन में, यमुना पुलिन पे ठाकुर जी गोपी को संग लेकर के विहार करते रहे। पर फिर गोपी के मन में मद आया, अभिमान आया। ये भी एक लीला ही है। गोपी तो मैंने अभी कहा ना परिपक्व है, पकी हुई है प्रेम में, वो अभिमानी नहीं हो सकती। पर गोपी ने लीला करी ताकि कलयुगी हम सब लोगों को शिक्षा मिले कि भगवान के पास जाओ तो कभी ये मत सोचना भगवान मिल भी जाएं कि हमारी भक्ति से मिले। हमारी भक्ति से नहीं मिलते। वो कथा हमको हमारे पुण्यों से नहीं मिली है, ये उनकी कृपा से मिली है। ये मनुष्य जीवन भी हमको हमारे पुण्यों से नहीं, कृपा से मिला है। और भगवान भी मिलेंगे तो वो उनकी कृपा से ही मिलेंगे। आज गोपियों के हृदय में अभिमान आया, और जैसे अभिमान आया ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए।